कार्य में भी बड़े से बड़ा कार्य आप कर देंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो लोग भी आपकी क्रिया देखेंगे। विश्वास करें। देखिए, जो आप ये जब साधना करते हैं, जब ये व्यग्न चित्त से की जाती है, मतलब आपका चित्त जो है व्यथित है, आपका चित्त चंचल है, तब अगर आप जब साधना करते हैं तो वो प्रभावशाली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब साधना कभी भी व्यर्थ जाती है, लेकिन वो प्रभावशाली तब बहुत अधिक होती है जब आप एकाग्र चित्त से जब साधना करते हैं। जितना आपका मन एकाग्र होगा, आप अभ्यास करें कि जो भी आप भगवान का नाम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, आप उसके अक्षरों को अपने मानसिक पटल पर लिखें। एक एक अक्षर को आप लिखें जो नाम है, और अंदर से उसका जाप करें और मानसिक पटल पर उन अक्षरों को लिखें। ये बहुत साधना, सिद्ध साधना मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी मैंने संत ऐसे देखे, जिन संतों के अंदर ऐसा प्रभाव है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसका काम बन जाता है। विश्वास करें आप, ऐसी सामर्थ्य उन संतों के अंदर है। और उन संतों से मैंने यही जानकारी पाई है कि जो भी जब चिंतन के साथ करता है, चिंतन का बहुत असर होता है। जैसे आप व्यवहार में देखें, अगर आप संसार में काम का चिंतन करने लग जाएं तो आपके अंदर तुरंत ही काम जागृत हो जाएगा। या ऐसा कोई आप दृश्य देखने लग जाएं तो आपके अंदर काम जागृत हो जाएगा। अगर आप क्रोध का चिंतन कर लें, आपको कोई क्रोध भरी बातें सुनाए और आपका क्रोध का चिंतन होने लगे, या कोई आप अपने ऐसे व्यक्ति का चिंतन करने लगे जो आपसे घृणा करता है, दुश्मनी मानता है, तो देखना आपके अंदर क्रोध आने लगेगा। चिंतन से ही किसी का भी आप चिंतन करें, आप अच्छी अच्छी मिठाइयों का चिंतन करें तो आप देखना आपकी जीभ में पानी आ जाएगा। जिसका भी आप चिंतन कर लें, की नाम का कीट होता है, वो किसी दूसरे जाति के एक कीड़ों को पकड़ लाता है। आप देखना आपके घर में अब तो प्रायः नहीं रह गए हैं, लेकिन आप देखना शायद देखने को मिल जाए, घर के दरवाज़ों में या घर की दीवारों में एक मिट्टी का, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, एक मिट्टी का बना हुआ आपको दिखा हुआ मिलेगा। ये एक जैसे मधुमक्खी होती है, ऐसे ही डंक मारने वाला एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, भूं करके ऐसे आवाज़ करता रहता है। वो एक दूसरे जात के कीड़े को लाके उसमें बंद कर देता है और उसके बाहर से बराबर आवाज़ देता रहता है अपनी। तो वो कीड़ा, आप समझें, वो भयवश उसका चिंतन करता है, क्योंकि वो भय में रहता है, भयवश उसका चिंतन करता है और वो कीड़ा ही कुछ दिन बाद भृंगी बन जाता है। ये एक सत्य घटना है। आप इसे व्यवहार में कहीं ढूंढ के या संसार में हम लोगों ने तो बहुत देखा है, आप देखना, निश्चित मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये चिंतन का असर है। संसार में जब हम किसी ऐसी वस्तु का चिंतन करने लगते हैं तो उसके भाव आने लगते हैं। इसी प्रकार जब कोई साधक भगवान के नाम का या मंत्र का अपने मानस पटल पर चिंतन करते हुए जप करता है, तो थोड़े ही समय में भगवान के जितने भी सद्गुण हैं, जितनी भी उस नाम में शक्ति है, वो उसके अंदर आने लगती है। आप विश्वास करें, उस साधक के संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, उसकी भावना बदल जाती है, वो संसार में सबसे अलग अपने को महसूस करता है, उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है, इन सुख दुखों से वो ऊपर चला जाता है। अभी आपको जो दुख, जो भी बातें आप सुनते हैं उससे सुखी दुखी होते हैं, तब ऐसा नहीं होता है। आप करके देखें, अगर वास्तव में आप इस संसार से, इस भयावह संसार से अगर आप यहाँ रह के और सोच रहे हैं कि मैं यहाँ संसार में रहते हुए सुखी रह पाऊँ, मेरी चेतना ऊपर रहे, मैं संसारिक सब कार्य करते हुए योग में स्थित रहूं, प्रसन्नता में रहूं, तो आपको भगवान के नाम का या जो भी मैंने उपासना में मंत्र बताए हैं, दृढ़तापूर्वक आपको पकड़ लेना है, निरंतर आपको जाप करना है। जितना आप जाप कर ले जाएंगे
उतनी जल्दी आप सिद्ध हो जाएंगे। भगवान का नाम या मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो निश्चित मानिए वो साधक सबको आकर्षित करने लगता है। जैसे फूल में जब सुगंध आती है तो भंवरे आ जाते हैं, मधुमक्खी आ जाती है, उसी प्रकार जब साधक सिद्ध होता है तो अपने हाथ सभी वैभव, जितने भी संसार के वैभव हैं, सब उसके पास आने लगते हैं। आप विश्वास तो करें। देखिए, अगर हमारी बुद्धि हमेशा तर्क में लगी रही, अगर हम इन साधनों पर विश्वास नहीं कर पाए और हम अपने उसी संसारिक राग द्वेष पूर्वक कार्यों में लगे रहे, निश्चित मानिए एक दिन आपका ये शरीर भी छूटेगा, एक दिन आपकी ये इंद्रियां भी आपको धोखा देगी, आँखों से देखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा। किसी किसी को तो ये मौका तक नहीं आता, बीच में ही ऐसा कोई रोग लग जाता है, उनका शरीर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल निश्चित मानिए हम लोग माया के अधीन हैं और हम लोग भ्रमवश जी रहे हैं। आपको अगर वास्तव में कुछ देखना है, अपने इष्ट देव के इन आँखों से, इन्हीं आँखों से साक्षात, जैसे मैं आपको से बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करना है तो आप साधना करें, आप सत्संग सुनें। श्रवण का बहुत फल है, इतना फल है श्रवण का कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप भगवान के भक्तों के मुख से भजन में लगाने वाली बातें, सत्संग, कीर्तन ये सुन रहे हैं, निश्चित मानिए आपका तपोबल बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, सभी भागवतिक शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी केवल श्रवण मात्र से। श्रवण से ही वो ऊर्जा ऐसी आती है कि हम भगवान के जप में लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, अपने इष्ट देव को लाड़ लड़ाने लगते हैं, अपने इष्ट देव में आसक्ति हो जाती है। और जिस भक्त को आसक्ति हो जाती है उसके कर्म बंधन सारे नष्ट हो जाते हैं अपने हाथ, वो साधक सिद्ध होने लगता है। इष्ट देव के सानिध्य का उसे अनुभव होने लगता है, हमेशा साथ रहते हैं, चाहे उसे जंगल में कर दो वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसे अकेलापन अनुभव नहीं लगता, उसे हमेशा इष्ट देव का अनुभव लगता है। अगर आपको अपने इष्ट देव का अनुभव चाहिए तो आपको आसक्तिपूर्वक उनके नाम जप में लगना होगा, और अगर आप ध्यानपूर्वक नाम जप में लग पाए तो थोड़े ही दिनों में सिद्ध हो जाएंगे। सच मानिए, अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं कर पा रहे तो भी आप नाम जप से काम सब करते रहिए। करने को सब काम है, सुमिरन को हरि नाम। आप सब काम करें जो करने योग्य हैं, लेकिन जीभ से तो नाम ले सकते हैं, तो वो भी आपको समस्त सिद्धियां ला के दे देगा। उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आपको निरंतर रटना है। निश्चित मानिए ये दो तरीके हैं, एक तो काम करते हुए भगवान का नाम या मंत्र स्मरण करना, और एक बैठकर ध्यानपूर्वक अपने मानस पटल पर एक एक अक्षर लिखते जाना और जप करते जाना। ये बहुत सिद्ध प्रक्रिया है। इन दोनों में से जो भी आपको उपयोगी लगे आप कर सकते हैं। थोड़े ही दिनों में देखेंगे आपका जीवन ही बदल गया, आपका जीवन ही बदल जाएगा। निश्चित आप विश्वास करें। किसी भी आप अवस्था में हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप छात्र हो, आप गृहस्थ में हो, गृहस्थी के कार्य कर रहे हो, आप खेती किसानी कर रहे हो, आप धार्मिक हो, साधना कर रहे हो, कोई भी आपका क्षेत्र हो, आप जप का अभ्यास कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, जप का अभ्यास भी कर सकते हैं। और अगर आप टालते रहेंगे तो सच बता रहे हैं, कहने सुनने में सरल है, करना बहुत कठिन है। और जो भी साधक इसमें लग गए, निश्चित मानिए उनका भला हो जाएगा, 100 में 100% उनका भला हो जाएगा। ये इतनी बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई व्याख्यान भी नहीं कर सकता, लेकिन कहने सुनने में इतनी सरल है कि साधकों को इस पर विश्वास नहीं होता। तो आप विश्वास करिए, दृढ़तापूर्वक आज से पकड़ लीजिए, आपको भगवान नाम जप करना है अधिक से अधिक। और कोई भी आपसे धार्मिक कार्य भले न बन पाते हों, आप बिल्कुल निराश ना होइए, आप सुबह से शाम तक नाम को पकड़ने की कोशिश करिए।